आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हमारे क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से हमारे एग्जाम पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन को आज आपके सामने लेकर आया हूं। सो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई बंदा है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, मेरे दोस्तों मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग, अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए मेरे दोस्तों तो इसमें आप कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह को इसमें ऑनलाइन क्लास चलती है, सुबह टाइम जो मॉर्निंग टाइम हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसका नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसमें ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को ओनली 4 सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे आप लोगों को एक सेट में 40 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से मेरे दोस्तों जब इन 5 सेट को आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लेंगे, बेहतर तरीके से याद कर लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज मिलेगी फ्री में ऑनलाइन। याद रखिएगा घर बैठे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर भारत में हमारी रैंक कितनी आ रही है, कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रही है, कितना क्वेश्चन हमारा गलत हो रही है, सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और कल से ही ऑनलाइन क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा पहला क्वेश्चन पे आते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि संविधान के बिना राज्य नहीं हो सकता है? तो बताएंगे सर, वह कहा था जेलेनिक ने। किसने कहा था मेरे शेर शेरनियों? याद रखिएगा जेलेनिक ने कहा था सर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो बताएंगे सर उस समय टोटल था हमारा 93। कितना था भाई? कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? संविधान सभा में पहली जो काम शुरू किया था ना मेरे भाई, 9 दिसंबर 1946 को तैयार किया था। याद रखिएगा। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर से अगला क्वेश्चन अगर हम मूव करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमें पता चलता है मेरे दोस्त कि अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारी संविधान सभा है इसका अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे भाई संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बात को याद रखेगा। पर प्रारूप समिति का नाम सुने हैं ना, 1946 में तैयार हुई थी। तो प्रारूप समिति को तैयार किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ओके अगला प्रश्न पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे कानून मंत्री के नाम से हम लोग जानते हैं, जो चमार जाति के थे, इसका स्टोरी आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं अपने स्कूल या गांव पे या कॉलेज पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति के अध्यक्ष थे। तो बताएंगे सर ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन सा समिति? प्रारूप समिति। इसके बाद अभी तो मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का प्रोवाइड किया था। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं इसके लिए जरूर कमेंट करें। ओके कोई दिक्कत नहीं होना भाई। चलिए सर मजाक से पढ़ाई करेंगे क्या भाई? मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन 1976 को। क्या बताएंगे सर? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। मेरे दोस्तों यही 2 साल है कि आपके जीवन में इनकलाब पैदा हो सकती है, क्लास 11 और क्लास 12। इसलिए 2 साल अपने सर झुका करके पढ़ लीजिए। वादा करता हूं कि 2 साल के बाद जब आप घर से निकलेंगे तो आपके गांव पे, आपके शहर में, आपके कस्बे में सबसे ज्यादा ऊंचा सर आपका होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप ही सर झुकाकर पढ़ लेना है। ओके चलिए सर, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा? संविधान की प्रस्तावना को ना भारत की जन्म कुंडली कहा था। आखिर किसने कहा था कि भारत का जन्म कुंडली है? तो बताएंगे सर मुंशी प्रेमचंद, मतलब बोल सकते हैं सर के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी डी। और कोई भी दिक्कत होगी ना तो नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा ना तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। किस संविधान में से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? संघीय व्यवस्था का नमूना
किस राज्य से लिया गया है या किस देश से लिया गया है मेरे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो मैं आप लोगों को बताते चलूं, जो हमारे संविधान है ना, बहुत बड़ी संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में दूसरे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है, आपातकाल की स्थिति हमारे आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद हमारे संसदीय प्रक्रिया जो है मेरे दोस्तों, संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरह से मेरे दोस्तों समानुपाती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह से भारत का संविधान ना अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेकर भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा आज लिखित संविधान है। तो याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था लिया गया था मेरे दोस्तों, वो राज्य का नाम पूछा गया है तो बताएंगे सर कनाडा। कनाडा से लिया गया था संघीय व्यवस्था का नमूना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो रह जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें या ना करें मेरे दोस्तों, पर अपने फ्रेंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अरे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब वो दिलरुबा वाला नहीं, जाने माने वाला नहीं मेरे दोस्त, इसमें मोहब्बत वाली नहीं, इसमें जो हमारी मदद करती है वो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना के द्वारा? तो कूद के बताएंगे मेरे दोस्त, सर वो तो हमारा कैबिनेट मिशन योजना था सर, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? किसने कहा था कि हमें अलग देश चाहिए? ओ दादा हम नहीं रह बेरे तोहनी के देशवा में, हमनी के अलग से देश बनाए बोरे, हम अलग से देश बनाए बो और देश का नाम रखवा हमने पाकिस्तान। किसने मांग किया था? मुस्लिम लीग ने। याद रखिए किसने? मुस्लिम लीग होगा, ठीक है, लिंग नहीं, लीग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था? संविधान अपनाया था कब मेरे भाई? तो आप सभी को वो पता है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया, संविधान को लागू किया। दोनों क्वेश्चन में आसमान और जमीन का फर्क है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। संविधान को अपनाया 26 नवंबर 1949, संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुई थी? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन होता है 11 दिसंबर, याद रखिएगा 1946 को। दूसरा भी याद रखिएगा, पहला के साथ साथ 2 दिन के बाद ही ना दूसरा अधिवेशन भी शुरू हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब आपातकाल की स्थिति किस देश से लिया गया है? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि जो हमारे आपातकाल की स्थिति है ना वो हम लोग जर्मनी से लिए थे। कहां भाई? तो बताएंगे सर जम गई मनी, जिसे हम लोग जर्मनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आपको बताना है कि अलिखित कौन सा देश का संविधान है, तो बताएंगे भाई अमेरिका का लिखित है, चीन का भी लिखित है, भारत का भी लिखित है, पर हमारे इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी? वो कौन सा देश था जहां पे सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था लागू किए गए थे? तो बताएंगे सर वो था हमारा कनाडा। कनाडा में दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश था जिसने संघात्मक व्यवस्था को लागू किया था। कि संघात्मक व्यवस्था है क्या? तो ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। क्या? ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16 पे, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है पंथ निरपेक्ष? अभी मैंने जस्ट बताया था मेरे दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 को। कब? 1976 को। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे मैं लेकर चलता हूं कि अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? जो हमारा अरस्तु है भाई, अरस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह अरस्तु ने कितने देशों का नहीं बल्कि कितने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था? तो बताएंगे सर प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो 158 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सो दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा है जो बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। अगर आप चाहते हैं हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें तो मेरे दोस्तों आपको सही डायरेक्शन पे पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई तो सबको ही करते हैं, क्या मेरे दोस्तों सब कोई फर्स्ट डिवीजन पास कर पाते हैं? जी नहीं, वो राइट डायरेक्शन पे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए अगर राइट डायरेक्शन पे बेटर कंटेंट, अच्छे क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड पेपर के साथ अगर तैयारी करना है तो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए।
मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड करने के बाद आप क्लास 11 के फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 299 रुपए फीस है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप अच्छी तरह से क्लास 11 के कोर्स को ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लास में सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को पा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी ना मेरे दोस्त, तो ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, ये जो नंबर घूम रही है ना, इस नंबर पे एक बार आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें कोर्स को बाय करना है, ज्वाइन करना है, हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी हमारी टीम आपको समझा देगी। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप सभी को पता है, हम लोग 7-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? अच्छा, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? आखिर किसने कहा था? बताइए, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो जेनिंग्स ने कहा था कि ना, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अब बताइए, संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। देशी रियासतें कितनी थी भाई? तो 93। अभी मैंने जस्ट बताया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूल संविधान में कुल कितने सूची थी? अनुसूची थी, याद रखिएगा, अनुसूची थी या सूची थी। अनुसूची हो या सूची हो, ठीक है, अनुसूची हो या सूची हो, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब हमारे देश का गठन हो रही थी ना मेरे भाई। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारे देश जो कानून चलती है ना, वो 3 चीजों से चलती है। एक को बोलते हैं सर हम लोग अनुच्छेद। क्या बोलते हैं भाई? इसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद अगर हमें अभी देखें तो हमारे देश में लगभग 395 प्लस है। कितना? 395 प्लस है। उसके बाद एक और आता है सर, एक दूसरा आता है हमारा, याद रखिएगा, दूसरा आता है हमारा भाग। जो भारत में प्रेजेंट टाइम में मेरे दोस्तों संविधान का जब निर्माण हो रही थे ना, उस समय 18 भाग था, जुड़ते जुड़ते 22 भाग हो गई। ठीक है, फिर जुड़ते जुड़ते 25 भाग हो गई। उसके बाद हमारा आता है सर अनुसूची। क्या आता है? अनुसूची। सूची, सब याद रखिएगा, सूची। ये जो अनुसूची थे ना, जब हमारे देश का निर्माण हो रही थी, हमारे संविधान बनकर तैयार हो गया था ना, उस समय 8 गो अनुसूची थी, बाद में जोड़ा गया 4 गो अनुसूची। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी? तो बताएंगे सर 8। लेकिन है कितना? थी लगा रहेगा तो 8 बताना है, अगर है लगा रहे तो आपको 12 बताना है। इसको याद रखिएगा। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सर मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मेरे दोस्तों, मूल संविधान में टोटल याद रखिएगा 395 अनुच्छेद थे। प्रेजेंट टाइम में, अभी वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, 400 पार हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में भाग कितना है भाई? मैंने अभी जस्ट बताया, संविधान का जब निर्माण हो रही थी ना, तो 18 गो था, फिर बाद में 4 गो जुड़ गई, तो हो गया सर 22 गो। फिर मेरे दोस्तों 22 गो ही है, लेकिन अब जुड़ा कैसे? जैसे 22 ए हो गया है, 22 बी हो गई है, 22 सी हो गई है, 22 डी हो गई। इस तरह से मेरे दोस्तों जुड़ा है, 3 गो और जुड़ गई है, तो मैं बोल सकता हूँ सर, याद रखिएगा 25 को हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? अभी मैंने जस्ट बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने भाई? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत के विभाजन हुआ था? जैसे देखिए, भारत जब हमारे देश आजाद हुई थी ना, उस समय भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गई थी। जो एक साथ था उसको अलग कर दिया गया था, है ना भाई? मोहम्मद अली जी ने कहा था हमें भारत में रहना पसंद नहीं है, हम अलग से एक देश बनाएंगे। तो कौन सी योजना था? माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत का संविधान कब लागू हुई है? आपको बताने कि भारत का संविधान लागू होती है 26 जनवरी 1950। ये तो बचपन वाली बात है भाई, है ना भाई? नर्सरी क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। ये सब याद रखिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछो, इसका आंसर बताइएगा अगर आपको पता है तो। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सॉरी, वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मतलब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। कब इसकी नियुक्ति हुई थी? तो बताएंगे सर 11 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। सो दोस्तों ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं कि आपके एग्जाम पे इस प्रकार से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा। ये ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हो। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक क्लास 11 का आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स दिखेगी। आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस कोर्स को मेरे दोस्तों ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर 30 कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? ये तो हम लोग बचपन वाली बात है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर अगला सब्जेक्ट चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं, उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला सब्जेक्ट वही बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।